जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं, देखते हैं। अगेन हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिकअप किया है, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब देखा जाए, जैसे हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे पिकअप किए हैं जिसको जनरली अगर आप लगाते हैं, अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा टाइम किल होगा। अगर ट्रिक आपको पता है तो टाइम जो है मिनिमाइज हो जाएगा। और पीजीटी में ऐसे कॉम्पिटिशन्स में टाइम का जो गेम है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलते हैं, देखिए कैसे मिनिमाइज करते हैं। जैसे क्वेश्चंस हमने यहाँ लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस सीरीज में डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं कि द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2023 वाई एक्स रेज टू द पावर 2022 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू द पावर 2023 इज, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या है। अगर इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं, डेफिनेटली हर कोई बंदा जो तैयारी स्तर पे कर रहा है सॉल्व कर सकता है विदाउट एनी हेजिटेशंस। यहाँ बात सॉल्व करने की नहीं है, बात यहाँ जो है ना, टाइम जो होगा उसका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो कैसे वो मिनिमाइज करें, इसके लिए ट्रिक है। देखिए कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई फाई डैश एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फाई एक्स है, इस टाइप का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास दिया हुआ है तो जो उसका सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू फाई एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, ये होता है। वेयर फाई एक्स क्या है, वेयर फाई एक्स इज द ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब जो है हमारा एक्स का कोई फंक्शन है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है तो उसका सोल्यूशन ये होता है। अगर ये आपको पता है तो फिर तो कुछ सेकेंड लगेंगे इसका सोल्यूशन निकालते समय। लेकिन अगर ये आपको नहीं पता है तो इस टाइप का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हालांकि इसको अगर रिड्यूस करते हैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो डेफिनेटली काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो बहरहाल अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया है तो दिस इज द योर ट्रिक हियर। अगर आपको ट्रिक पता है तो देखिए कितने ईजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ फाई एक्स अगर इसको देखा जाए तो डेफिनेटली ये उस फॉर्म का है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी डी एक्स ऑफ या वाई एक्स रेज टू द पावर 2023 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू द पावर 2023 है ना। ये फाई ऑफ एक्स की जगह क्या है 2023, तो इसका सोल्यूशन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स यानी एक्स रेज टू द पावर 2023 अपॉन एक्स प्लस सी। दिस इज द योर सोल्यूशन। अब देख लीजिए, अब तो कुछ सेकेंड का काम है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप इस रिजल्ट को नोट कर लें। इस ट्रिक को, रिजल्ट क्या, हम अगर ट्रिक की बात करें तो बेटर रहेगा। इस ट्रिक को याद कर लें तो अच्छी बात रहेगी। बार बार ऐसे क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो ये ट्रिक आपको पता हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट हियर। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन सेकेंड पे आते हैं, नहीं सॉरी फर्स्ट पे आते हैं। ये देखिए कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी पीजीटी और टीजीटी वालों का बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, एक यहाँ बात करने जाएंगे कुछ कंसेप्ट की, और उसको थोड़ा आप सीरियसली ध्यान से उस चीज़ को सुनेंगे, क्योंकि जनरली जो देखा जाता है अच्छी खासी तैयारी करने वाला स्टूडेंट्स भी, या स्टूडेंट क्या इस स्तर पे क्या है, सब लोग तो मास्टर ही बनने जा रहे हैं। बहुत तो होंगे जो ऑलरेडी हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन तैयारी कर रहे हैं। तो देखा जाए यहाँ क्या है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स सेंटर्ड एट ओरिजिन, ये बात पूछा हुआ है कि वे सारे इलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होगा। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है जो कीप इन माइंड रखना है ध्यान से, कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने जा रहे हैं किसी कर्व का, तो उसमें पहले चेक करिए कितने आपके पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का उतना ऑर्डर होगा। कभी कभी ऐसा क्या होगा कि दो से ज़्यादा आपको जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई देंगे, लेकिन उसमें से कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐसे होंगे जो एक दूसरे पे डिपेंड होंगे। तो अगर डिपेंड होंगे तो फिर उतना ऑर्डर नहीं बनेगा जितना हमारा इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिया हुआ है, सॉरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ है। तो अगर इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या जितनी होगी उसका उतना ऑर्डर होगा। तो फिर ये कर्व के इक्वेशन पे डिपेंड करेगा हमारे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स यहाँ बन रहे हैं। जैसे यहाँ देखा जाए कि अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन इलिप्स सेंटर एट ओरिजिन की बात करें
तो उस इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, ये तो सबको पता है। इस स्तर का जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये सब पता है ऑलरेडी, ये होता है। अब इसमें ए और बी जो होते हैं डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो है, तो डेफिनेटली दो आर्डर बनेंगे हमारे। यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन का बनेगा, इस कर्व के इक्वेशन का बनेगा, उसका आर्डर दो होगा, दो से ज्यादा नहीं हो सकता, वन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में एक बात आ सकती है कि अगर दो से ज्यादा है या एक से कम है तो उसको कैंसिल उड़ा दीजिए। जैसे बी में आप देख रहे हैं ना, यहाँ 3 दिया है तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता है, राइट, ये सही नहीं है। चलते हैं देखते हैं, बाकी में दो आर्डर दिया है तो संभावना है, और डी है या नोटी भी दिया है, नाट दिया है, नन ऑफ दीज भी दिया है, ये भी एक गेम होती है अच्छी खासी, और इसी अभी लेक्चर्स के दौरान हम इसकी थोड़ी बात करेंगे। बहरहाल चलते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपान ए स्क्वायर प्लस 2y/1 अपान बी स्क्वायर। एक बात और, हम जनरली डिफरेंशियल इक्वेशंस को पूरे अपने लेक्चर्स के दौरान y1 यूज करेंगे dy/dx के लिए, और y2 यूज करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का, नहीं सेकेंड ऑर्डर का, y3 जो है थर्ड ऑर्डर, थर्ड 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन, मतलब ये है। ये मेरा हो गया कांस्टेंट का 0, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया x अपान ए स्क्वायर प्लस y/1 अपान बी स्क्वायर 0। अब यहाँ से हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो a है उसको हम b के टर्म में लिख सकते हैं, और यही आप काम करेंगे भी। तो यहाँ से अगर हम लोग 1/a स्क्वायर निकालने जाएं तो माइनस y/1/b स्क्वायर होगा। ओके, दिस इज द राइट हियर। अब क्या करिए, इसी को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए या आप इसको डिफरेंशिएट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/a स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, सब कर लेंगे तो सबका मतलब यही आएगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या आएगा इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो गया 1/a स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होने जा रहा है, प्लस 1/b स्क्वायर, y/1 का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, y/2 प्लस ये हो जाएगा y1/1, तो दिस इज द y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 1/a स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ, ये हो गया माइनस y/1 अपान b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ये x आएगा ना, तो दिस इज द माइनस y/1 b स्क्वायर यहाँ x, ठीक है, ओके, y/2 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये b स्क्वायर कैंसिल, अगर x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस y/1 प्लस x y/2 और प्लस x y1 स्क्वायर हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो मेरा रिक्वायर्ड जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अब देख लीजिए ऑप्शन यहाँ कौन है, तो y2 नहीं, x y/2 प्लस x y1 स्क्वायर, ये है ऑप्शन सी इज द राइट वन। तो नाट तो वैसे भी, नन ऑफ दीज वैसे भी कैंसिल हो गया। यह एक बात और करना चाहेंगे, अब स्टूडेंट को ये ना समझेगा कि हमें तो ऑप्शन को ही इल्यूमिनेट करना है, तो क्या फर्क पड़ता है, उसको इल्यूमिनेट कर दिया जाए, वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कि हम लोग जब एक बार इसको डिफरेंशिएट किए हैं तो ये आया है, अगर एक बार इसको मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, ये वैल्यू हमारी यही आई है, देखिए यहाँ 1/a स्क्वायर यहाँ से लेना है, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर 0। अगर हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, बहरहाल मुझे मैथमेटिक का कंसेप्ट इजाज़त नहीं देता है, बट मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ये तो 0 हो गया, और ये हो गया 1/b स्क्वायर, ये हो गया y/3 प्लस ये हो जाएगा y1 y2 प्लस इसका हो जाएगा 2y1 y2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम कायदे से लिखें तो ये हो गया y/3 प्लस 3y1 y2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ ये दिया हुआ है फंसाने के लिए, क्या गलती है ना। इसको एक बार यहाँ देख रहे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। और जब आप किसी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जाते हैं तो अल्टीमेटली जो आपका टारगेट हो क्या रहता है, जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करते ही करते हैं, यही तो है। तो यहाँ तो भी एलिमिनेशन हो गया, दिस इज आल्सो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, बट नो दिस इज द नॉट राइट। हम यही आपको दिखाना चाह रहे हैं। क्या मतलब है इसका, ये तो सही है, कहीं गलत नहीं है, बट दिस इज द नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन नहीं है।
फॉर्मेशंस का मतलब ये है, उसके लिए हमारे टर्म कंडीशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है उसमें, कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं जब उसका डिफरेंशियल इक्वेशंस कर्व का बनाने जाएंगे तो उसका आर्डर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहली शर्त है। ए और बी आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, ओके। तो क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हमारा ये हुआ कि जब आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएंगे, यानी ए और बी को जब आप इल्यूमिनेट करेंगे तो उसके इल्यूमिनेशंस में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही तक इजाजत है, इससे ज़्यादा नहीं। वन भी नहीं, वन भी करते हैं तब भी गलत है, राइट। वन तब आएगा जब ए और बी डिपेंड हो जाएगा। जैसे अगर ये इक्वेशन अगर ऐसा हो, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, और इसका आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाए, तो फिर ये जो मेरे हैं ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, या मान लीजिए हम यहाँ 3a लिख दें या 3a स्क्वायर लिख दें, कुछ भी लिख दें, मतलब ये और ये इनमें रिलेशन हो जाए कोई, मतलब वो डिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो जाए, तो अब आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व का बनाएंगे ना तो उसका ऑर्डर 1 ही आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 1 हो गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जितनी संख्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस का उतना ऑर्डर होगा। सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करके ऑर्डर मत बना दीजिएगा, वो हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर कोई डिपेंडेंट हो गया ना तो फिर उसकी संख्या रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, ये हमें बताना था और ये ध्यान भी देना है, जनरली यहाँ गलती होती है। तो जब भी किसी कर्व का आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने जा रहे हैं तो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का जो माया जाल है, जो उसका इंपॉर्टेंस है, उसके इंपॉर्टेंस को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। यहाँ देखेंगे जो एक ऑप्शन दिया था, इतने टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद मिल गया, 3 टाइम करेंगे तो आपका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का उद्देश्य सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना ही नहीं होता है, ये देखना होता है कि हम कितने टाइम तक मुझे डिफरेंशिएशन करने की इजाजत मिल रही है और कितने टाइम तक आप डिफरेंशिएट करेंगे। कौन इजाजत देता है, इसकी इजाजत देता है आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, कर्व को मैक्सिमम उतने टाइम तक ही आपको डिफरेंशिएट करना है, ना उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और हैं, अच्छे क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक और कंसेप्ट क्या है उसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन अगेन है यहाँ, इस टाइप का क्वेश्चंस भी पीजीटी में खूब आया ही है और हमेशा आते हैं। जैसे इस क्वेश्चंस पर भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। क्वेश्चन एक ये है कि इफ z इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन यही होगा एक्स करली जेड बाई करली एक्स प्लस वाई करली जेड बाई करली वाई इज व्हाट। तो ऑप्शन में दिया, अगर ऑप्शंस की हम बात यहाँ कर लें तो व्हाट इज द ऑप्शन हियर। जो पहला इसका ऑप्शन है वो ये है कि साइन जेड बाई 5 है। ऑप्शन बी है कि 2 tan जेड बाई 5 है। सी ऑप्शन है 2 sin जेड बाई 5 है। और डी जो है यहाँ tan जेड किया है। चलिए यह नोटिस से तो हम लोग बच गए, नन ऑफ दिस से। हमने कहा है कि जो ये हमारा एलर्स थ्योरम है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एलर्स थ्योरम है, बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, होमोजीनियस फंक्शंस के लिए वो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसको आपको ऐसे ही लगाना, और जनरली एक आप क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं इस कंपटीशन में। कैसे लगाएंगे आप देखिए, जैसे यहाँ z इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है ना, तो एक्स वाई को सिंगल ए को रहने दीजिए, जो भी आ जाए। जैसे यहाँ साइन इनवर्स के साथ है तो साइन को इधर लेके आइए, तो ये हो गया आपका साइन जेड, राइट। यहाँ 1/5 है 1/5। अब ये क्या हो गया, साइन जेड को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड एंड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस मच। मीनिंग क्या हो गई कि जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई,
हो गई। अच्छा, अब आयलर्स थ्योरम किसके लिए लगता है? उस इक्वेशन, उस फंक्शंस के लिए लगता है जो होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस कैसे पता करते हैं? एक्स की जगह लैम्डा एक्स लिखते हैं, वाई की जगह लैम्डा वाई, और लैम्डा बाहर आना चाहिए, और लैम्डा पे जो पावर आता है वही उस होमोजीनियस जो फंक्शन है उसकी डिग्री होती है। तो लिख के देख लीजिए, और हम ताबड़तोड़ सॉल्व करेंगे थोड़ा। यहाँ लिखेंगे तो ये लैम्डा स्क्वायर होगा, तो लैम्डा रेज़ टू द पावर 2 5 हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, बाकी फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है उसकी डिग्री 2/5। ओके राइट। तो फिर जो 2/5 है यहाँ क्या होता है? दिस इज द एन एफ होता है, पता है ना, दिस वेयर एन इज द व्हाट, डिग्री ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन, एफ आपका फंक्शन है। तो 2/5 यहाँ है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी बच रही है, बन रही है दोनों में से कोई एक को सही होने की। चलिए देख ही लेते हैं। एक्स हो गया करली वाई करली एक्स, और एफ का मतलब है एफ ऑफ जेड साइन जेड, प्लस वाई करली वाई साइन जेड इज इक्वल टू एन एफ, तो 2/5 साइन जेड। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कास जेड नीचे कास जेड आएगा, राइट। तो क्या आएगा? 2/5 साइन जेड बाई कास जेड मतलब टैन जेड, ये होगा। तो बी ऑप्शन दिस इज द राइट है, ये जो मेरा ऑप्शन है दिस इज द ट्रू, ये सही है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है हमारा अगेन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले क्वेश्चन लिख लें, उसके बाद में हम इसकी एनालिसिस करते हैं। सॉल्व इक्वेशन dy बाई डी एक्स, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बट मैंने कहा कि dy बाई डी एक्स को हमेशा हम y1 लिखते रहेंगे, और आप भी एग्जामिनेशन के दौरान लिखिएगा, क्योंकि वो सब टाइम थोड़ा ना बचाता है। 1 माइनस कास 2x इज इक्वल टू 0। क्या क्या होगा? जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि tan y प्लस काट एक्स सी है। सेकेंड जो ऑप्शन है वो ये है tan y माइनस काट y, ये सी है तो हो ही नहीं सकता है, एक्स वाई है तो एक्स वाई आना चाहिए, तो ऑप्शन सी तो ऐसे देखने से ही कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी है कि tan y माइनस काट ऑफ एक्स सी है, और डी पेटेंट क्वेश्चन नन ऑफ दीज। देखा जाता है क्या सही हो सकता है इसमें से। देखिए यहाँ एक बात करना चाहेंगे, जो वीडियो लेक्चर थोड़ा सीरियसली वॉच कर रहा है इस चीज़ को ध्यान से समझें, वो कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का दिया हो और इस टाइप का दिया हो, कुछ रैंडम टाइप का, तो कभी भी उसकी लिनियरिटी और होमोजीनियस पे आप मत जाइएगा। सीधे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वहाँ रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्री जो साइन कास टैन काट व्हाटसोएवर जो भी कुछ चीज़ें वहाँ हैं, पहले उसको तोड़ने का प्रयास करिए, वो ऑटोमेटिक आपका जो है फार्मूले में सेट हो जाएगा। क्योंकि जब इस स्तर का ऐसा जब क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन जो पेपर सेट जो करते हैं ना, उनके दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि वो क्या सोच करके क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो ये जो बात है ना बड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बड़ा एक काम आता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना। एक ट्रिक कहिए, क्योंकि जनरली स्टूडेंट एग्जामिनर ये सोचता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए जाए जहाँ वो होमोजीनियस है, लीनियर है, क्या क्या है जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के जो रूल है, बेचारा उस रूल में फंस जाए। तो यहाँ ये सब काम नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ सीधे सपाट आएंगे dy बाई डी एक्स प्लस, इसको तोड़िए, कास 2i को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 कास स्क्वायर y माइनस 1। देखिए 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 1 माइनस कास 2x को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो गया। अगर हम ताबड़तोड़ बात करें तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं है, सीधे इंटीग्रेट कर दीजिए, चुटकी बजते ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो सेक स्क्वायर वाई को सबको पता है tan y होता है, और कोसेक का काट होता है काट एक्स सम कांस्टेंट सी। तो ये है मेरा, तो tan y माइनस काट एक्स सी, ऑप्शन बी इज द राइट हियर। देख ही रहे कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं जनरली, वो क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन और देखते हैं, लगे हाथ एक देख लें, और इसमें कैसे वो गेम खेल सकते हैं ऑप्शन पर, थोड़ा उसकी हम बात करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना टेक्निकल दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसी टेक्निकलिटी ऐसी ट्रिक अगर आप समझते हैं तो अपना टाइम बचा लेंगे, और दूसरी बात है आप गलती से भी बच जाएंगे। बहुत जो है ना वहाँ या ऐसे क्वेश्चनों पे लोग गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं उसकी भी बात मैं यहाँ करूँगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख दूँ, कह रहा है कि इक्वेशन आपका पासिंग थ्रू 1 1
एंड सेटिस्फाइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू 2y by x। ऑप्शन की बात है, ए है, यहाँ x ग्रेटर देन 0 ये दिया है कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। चलिए कोई बात नहीं। इज क्या है, पहला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1, सेकेंड है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सी है वाई इज इक्वल टू 2x और डी लिखा है एक्स इज इक्वल टू 2y। आर एक ऑप्शन हमने अपने से बनाया है, जरा इसको देखिएगा कैसे बनेंगे ऑप्शन। इनोदर ऑप्शन एक ए इसी क्वेश्चन का वाई स्क्वायर एक्स, बी दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1 और सी दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू 2x और डी जो दिया हुआ है यहाँ, ये गेम खेली गई है। जरा समझिएगा, जो इस स्तर पे जो हमारा नन ऑफ दीज का जो गेम है ना, बड़ा खतरनाक होता है। कैसे गलती होगी, हालांकि इस क्वेश्चंस को लगाने में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस क्वेश्चंस को लगभग जो लोग तैयारी कर रहे हैं लगा सकते हैं। ट्रिक की मैं बात करने जा रहा हूँ, जो लोग ट्रिक को समझ करके डायरेक्ट मार देते हैं, आगे चले जाते हैं, कहाँ गलती होती है देखिए। ये कह रहा है कि पासिंग थ्रू 1-1, तो बहुत लोग यहाँ 1-1 सेटिस्फाई करके टिक मार देते हैं। चलिए एक है 1-1 अगर लिखते हैं तो फिर तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना, सेटिस्फाई नहीं होगा, 1 हो गया 2 हो गया। इसकी पॉसिबिलिटी सही होने की बन रही है, यहाँ नहीं बनेगी। x1 लिखेंगे y1 तो 1 नॉट, यहाँ भी नहीं बनेगी, तो ये तो सही हो गया आपका, ये तो बेस्ट एक वे हो गया, राइट। लेकिन अगर ये दिया हो ना तो फिर आपको क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। तो जब कहीं ऐसे इल्यूमिनेशंस का मिले जहाँ हम इल्यूमिनेट कर दें 3 को, चौथा बच जाए, तो फिर वहाँ टिक मार के आगे हो जाइएगा, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ NOT दिया हो ना, प्लीज़ बी सीरियस, क्योंकि वहाँ ही जनरली वो फंसाना आपको चाहता है और आप फंस सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, अगर यहाँ 1-1 अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ये भी सही है, हालांकि ये सही है, ये तो है नहीं, y 2x भी नहीं है। अगर ये क्वेश्चन सही है तो फिर तो या तो ये सही हो सकता है, अच्छा अगर ये नहीं सही हुआ तो फिर ये सही हो सकता है। फंस गया है ना, यहाँ पे मार के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब सोल्यूशन देखना पड़ेगा। सिर्फ 1-1 अगर सेटिस्फाई करता है इसने और बी और सी को तो एलिमिनेट कर दिया, बट ए और डी में फंसा दिया। तो प्लीज़ बी सीरियस, जब ये दिया हो ना तो क्वेश्चन आप जरूर एक बार सॉल्व करिएगा। या तो तीनों एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, कैंसिल हो जाए, तब तो फिर डी बचता है, नन ऑफ दीज, तो फिर वो तो आपकी बात सही है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो डी वाई इज इक्वल टू व्हाट, डी वाई बाई वाई हो गया और 2dx अपन एक्स हो गया। सॉल्व करिए तो ये हो गया log y 2 log x प्लस log c ले लें, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। सी 1-1 से 5 करेगा तो c 1 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। दिस इज द सोल्यूशन हियर। अब ये भी 1-1 को सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए ये भी 1-1 को सेटिस्फाई कर रहा है, बट दिस इज द नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस। ये सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो यहाँ नॉट दिया है वहाँ इस केस में सही होगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो सीरियस अबाउट दैट टाइप ऑफ द ऑप्शन, और ऐसे ऑप्शन में गेम होगी, पक्का होती भी है। अब तो फिर जो जिस स्तर की बात हो रही है ना, भरमार होने जा रही है, अब क्वेश्चन जो है ना टफ बनेंगे। तो बी सीरियस अबाउट दैट, थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। और इस क्वेश्चन के लिखने के पीछे मेरा जो उद्देश्य था यही था कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो सिर्फ इसी को सेटिस्फाई करके आप टिक नहीं मारेंगे। टिक तब मारेंगे जब 1 केवल 3 एलिमिनेट हो जाए, 1 बाकी रह जाए। लेकिन अगर 2 बाकी रह गया है ना तो प्लीज़ कभी भी एलिमिनेट मत करिएगा। अब कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, कम से कम गलत तो नहीं होगा। टाइम न लगे, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। टाइम भी लग गया, क्वेश्चन भी गलत हो गया तो फिर ये दोहरी मार हो गई। तो इन सब मारों से बचना है। तो कंपटीशन तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं निकलेगा ही, सीरियस है तो निकलना ही है। एक बात और, अगर इस क्वेश्चन के पीछे कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।